Assalamualaikum dear students, welcome to Math Cool Vibes. I am Satulha. तो आज हम क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करने लगे हैं। इस पोर्शन के अंदर हम इस वीडियो में क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर सिस्टम आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 8 के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है सारा। तो 9th में भी आपने मैट्रिक्स के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, तो जिसको आपने सॉल्व किया था। जिस तरह की इक्वेशंस है रियल में हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, कुछ इस तरह की 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्रैमर रूल यूज किया था। सेकंड आपने इन्वर्जन मेथड, एक हमारे पास मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ है हमारे पास फोर्थ है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, तो ये चार मेथड हैं जो बहुत ही फेमिलर हैं इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से आगे फर्दर मेथड है, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप उसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये फर्दर और ज़्यादा आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम चार मेथड में आपकी अपनी चॉइस होती है कि कौन सा मेथड यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्रैमर रूल के अंदर फिर हमारे पास आयोटा जो फॉर्म है उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इन्वर्जन मेथड में इन्वर्स लेना बड़ा डिफिकल्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ये है कि हमें डिवाइड की फॉर्म में भी कुछ एक्सप्रेशन लेके जाने पड़ेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम इसको सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो जुड़िए रहेगा हमारे साथ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले तो ये है, एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसमें हमने एक जो अननोन वेरिएबल होता है उसको आपने क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने से हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर क्या होता है, वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 पावर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर। तो यहाँ पे देखें इक्वेशंस कितनी हैं, दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 है और हमारे पास क्या इक्वेशन 2 है। यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी हमारे पास क्या होती है इक्वेशंस होती हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, अननोन्स होते हैं। अननोन्स मीन्स कि जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास दो इक्वेशंस हो, 3 अननोन हो, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशंस हैं और दो ही हमारे पास क्या है, अननोन्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखिए हमारे पास z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा है और 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। तो इसमें हम ने ये करना होता है कि किसी एक हमारे पास जो अननोन वेरिएबल होता है उसको हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट को सेम करना होता है ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें।
तो आपने अपनी चॉइस और अपनी आसानी के लिए जो काम करना ये होता है कि आप किसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं या जल्दी से हमारा आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को अगर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 है और ये 4 है, तो हमें इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 के साथ। तो इसमें दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम ये सेम हो सकती हैं। लेकिन अगर z के रेफरेंस से देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम सिर्फ 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारा काम पहले की निस्बत क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसमें आपने अपनी सहूलत को देखना होता है, बाकी आप जिस मेथड से भी कर सकते हैं उससे कोई इशू नहीं है, हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास है z है -4w इक्वल टू 3 आयोटा है। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 के साथ। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन के साथ करना है। बहुत से बच्चों की ये मिस्टेक होती है कि वो क्या कर देते हैं, एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं करते ना। तो ऐसा नहीं करना है, जिसकी वजह से अक्सर क्वेश्चन गलत होता है। तो 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 w इक्वल टू 3 2 जार 6 आयोटा। तो इसको आप क्या दे दें, इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपने देखना है कि ये दोनों के साइन, अगर देखें दोनों के साइन हमारे पास क्या सेम है, प्लस के हैं, तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, 3 को आपने क्या करना है, फ्रॉम 2। तो इसका मतलब यह है कि सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को 2 में से निकालना है। फ्रॉम का मतलब होता है में से। ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि 3 को 2 में से निकालना है। ये 3 है, इसमें से आपने निकालना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा पहले लिखेंगे, फिर दूसरी लिखेंगे नीचे 2z माइनस 8w इक्वल टू 6 आयोटा। अब माइनस जब करते हैं तो आपको याद होगा कि आपने वहाँ पे भी किया था कि हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 11w। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें रियल पार्ट हमारे पास सिर्फ 11 था, ये इमेजिन पार्ट है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 आयोटा। अब हमने w की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, 11 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 11 ओवर 11, 11 बाई 11 माइनस 11 आयोटा बाई 11। तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चे जीरो कर देते हैं, जीरो नहीं होता, 1 के साथ आपने इसको डिवाइड किया, यानी कि 1 बच जाता है हमारे पास। 11 को 11 पे डिवाइड किया तो क्या आता है 1। तो w इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो ये w की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब w की वैल्यू आपकी अपनी चॉइस है, 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें। तो किसी एक इक्वेशन में मर्जी पुट करें, तो हमने z की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करना कम पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ w इन 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, z वैसे ही आ जाएगा, -4w की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। तो z माइनस 4 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आयोटा। तो क्योंकि हमने z की वैल्यू निकालनी है, बाकी नॉन वैल्यू हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 रियल है, 3 आयोटा माइनस आयोटा है, तो कितना रह जाएगा प्लस का 2 आयोटा। आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो w हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस आयोटा, और z हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू
2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू है 11 माइनस आयोटा है, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, ये z का कोफिशिएंट है, माइनस w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। w का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस आयोटा है। तो यहाँ पे अगर इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या सेम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये होगी कि हमें इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 माइनस आयोटा को 1 के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें w है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको मज़ीद अच्छे से करना चाहते हैं तो हम w के कोफिशिएंट को क्या कर लें, सेम कर लें। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे 1 है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो w के जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, ना कि सिर्फ w के साथ। तो जो कॉमन मिस्टेक होती है बच्चे करते हैं वो अक्सर यही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये z के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसके साथ भी आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो राइट साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसका फार्मूला याद होगा आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा ऐसे इट आ जाएगा, साथ w। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास यही होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हम -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले बहुत ही आसान मेथड है या आसान ट्रिक के साथ आपको बताने लगा हूँ, तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो -1 है, यहाँ पे 2 है, सबसे पहले प्लस माइनस, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 2 को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा, प्लस 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 आ जाएगा। आयोटा जब हमारे पास सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1 क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या आ गया, 2 है, 4 आ जाएगा, प्लस 1 z माइनस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। तो -2 है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट, एक प्लस का माइनस का, तो हमेशा माइनस करते, 2 में से 1 निकाला तो आयोटा। साइन कौन सा बताया था, हाँ जी, तो जो हमारे पास क्या होती है बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा होता है वो लगाते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, वो -1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे। तो 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखें यहाँ पे प्लस है, 1 और 3 को हमने देखना था, तो 1 में हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब हमारे पास अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं कि ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने w को एलिमिनेट करना है। ऐड 1 एंड 3, तो 1 और 3 को हम ऐड करते हैं। तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी पहले लिख लें। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और हमारे पास थर्ड है 5z
-2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, देखें ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8z, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखें ये इमेजिनरी पार्ट है, माइनस का है प्लस का कैंसिल कर सकते हैं। 8 में से हमने -3 किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8z इक्वल टू 8। तो अब z की वैल्यू हमने निकालनी है तो z हमारे पास आ जाएगा 8/8 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब z की वैल्यू 1, 2, 3 किसी एक में भी हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हम उसमें पुट करेंगे जहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा करेंगे। पुट हमने किस में करनी है 1, 2, 3 किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए सबसे इजी होगा वहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा इक्वेशन 2 में। अगर 1 में करते हैं, देखिए यहाँ पे w के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा फिर। तो आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो इजी है या आपके लिए जो मैंने सजेशन किया है वो इक्वेशन 2 है। तो पुट वैल्यू ऑफ z इन 2, 2 में हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो 2 माइनस आयोटा z है तो यहाँ पे देखें हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, -w उसी तरह ही आ जाएगा, -1 प्लस क्या आ जाएगा आयोटा। तो यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिए -w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 आयोटा है तो ये उस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ इसको इस साइड पे ले जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी। तो यहाँ पे मैं इसको इस साइड पे लेके जा रहा हूँ, w को इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है w तो उधर जाके पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 माइनस आयोटा वैसे ही आ जाएगा। तो ये -1 है, इधर आगे +1 हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो w क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 है और ये क्या हमारे पास 1 है। तो 2 + 1 3, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस क्या आ जाएगा 2 आयोटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास w। तो इस तरह हमारे पास z की वैल्यू जो आई है वो 1 है और w हमारे पास क्या है 3 - 2 आयोटा। तो आप वेरीफाई करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि z और जो w की वैल्यू हमारे पास आई हैं उसको इक्वेशन के अंदर पुट करें, किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो अगर वो इक्वेशन बैलेंस हो रही है दोनों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका ए पार्ट है फाइंड i। तो e हमारे पास है 70 + 220 J वोल्ट्स। अब यहाँ पे J की वजह से आपने परेशानी होना, तो J का मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो J यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आयोटा की, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे I जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है करंट की। इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग होते हैं वो J का यूज़ करते हैं। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो J यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ। J भी हमारे पास वही, हमारे पास इसकी जो वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जो J स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फाइंड I करना है, E और Z आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे फार्मूला भी गिवन है, E = क्या है IZ है। तो यहाँ पे आपने I करंट फाइंड करना है। तो I जो है वो हमारे पास Z दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा E/, हमारे पास क्या आ जाएगा Z। बहुत ही आसान सवाल है। तो E है हमारे पास, उनकी वैल्यू पुट करते हैं। E है 70 + 220J ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा Z है 16 + 8J। अब आपको याद होगा कि जब भी कोई भी हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर आ जाए, कम्प्लेक्स नंबर है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा, जहाँ पे क्योंकि J की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है
तो हमने इसको एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 70 प्लस 220j ओवर 16 प्लस 8j। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस 8j के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पास j जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है डिनोमिनेटर से। तो कॉन्जुगेट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कम्प्लेक्स नंबर में वो यही होता है कि हम आयोटा को रिमूव कर देते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 17 को हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा तो आप कैलकुलेशन करके देखें तो वो आ जाएगा 1120। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया कि 70 को हमने क्या करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 560 क्या आ जाएगा j। ठीक है, अब यहाँ पे 70 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर हम करेंगे 220 को जब हम क्या करेंगे 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3520j। अब 220 को हमने क्या करना है, -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 220 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1760। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, j और j क्या आ जाएगा, j²। तो परेशान नहीं होना, जहाँ पे j आपको नज़र आ रहा है तो j आयोटा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो नीचे आपको पता है कि फार्मूला है, आपको डायरेक्ट लगा सकते हैं। 16 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं तो 1120। यहाँ पे देखें एक प्लस क्या है, तो माइनस का जब भी प्लस और माइनस करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये माइनस करने के साथ हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 2960j। अब साइन कौन सा लगाना है, देखें दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इसके साथ क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे j² क्या होता है, -1 क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1760। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 और प्लस इस 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करते हैं। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, 1120 में 1760 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2880। आप कैलकुलेशन करके चेक भी कर सकते हैं। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2960। तो j। तो इंशाल्लाह आप कैलकुलेटर की मदद से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं पूरे कैलकुलेटर की मदद से ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगली जो हमारे पास हमारी जो वीडियो होगी, जो हमारा लेक्चर होगा, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसमें हम जो पूरा चैप्टर है उसको रिव्यू करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने लास्ट में उसको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को भी। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो यहाँ पे हमारे पास 256 है और प्लस 64 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 320। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिवाइड कर देते हैं। 320 प्लस ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बड़ी नज़र आ रही है, इस वजह से आप परेशान हो रहे होंगे। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर हमारे हाथ में होगा तो हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब 320 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 पे। तो 329 आर 2880 प्लस हमारे पास क्या आएगा, जब 320 को 2960 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कटिंग नहीं होगी तो मुकम्मल। तो लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 37 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 साथ क्या आ जाएगा j। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, करंट की। और करंट का जो यूनिट होता है वो
एम्पियर हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने 8 के साथ यहाँ पे इसकी कटिंग की है, तो 37/4। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। करंट हमारे पास क्या है, I = 9 + 37/4J और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पियर, क्योंकि करंट का जो यूनिट होता है वो किस में होता है, एम्पियर में होता है। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमारे पास E है 85 + 1 10 जॉल्स, J हम पढ़ेंगे वोल्ट्स में होता है, और Z = 3 - 4J ओम है। तो आपने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो E = इसका फार्मूला गिवन होगा, E = IZ है। तो I फाइंड करना है, तो फिर वही वाला जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था। तो I हमारे पास इक्वल आ जाएगा E/, क्या आ जाएगा, Z। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू डालते हैं हम। E की वैल्यू है 85 + 110J और हमारे पास Z की वैल्यू है 3 - 4J। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किसको, ये J को नीचे से एलिमिनेट करने के लिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट होता क्या है वो आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है या आयोटा का जो पार्ट होता है उसके साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो 3 + 4J। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में। तो यहाँ पे 85 को हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास Z बनता है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 85 को 3 के, तो 85 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हम चले यहीं पे लिख लेते हैं, अभी थोड़ी स्पेस है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 225। अब प्लस 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 आ जाएगा 84 को, अब 85 को हमने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 340। 340 साथ J है तो J लगा देंगे। अब हमने 110 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 330 जॉल आ जाएगा। अब 110 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 440J। ओवर नीचे फार्मूला है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस डालेंगे 4 का स्क्वायर। जब आप आयोटा की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। यहाँ पे सॉरी आयोटा मल्टीप्लाई हुआ था तो ये J स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 225। अब यहाँ पे देखें 340 है J है और 330J है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 670J। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 440, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 है। तो जहाँ पे J है तो J स्क्वायर भी क्या है हमारे पास, -1 है। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस का है तो एक माइनस का, तो हमारे पास क्या बचेगा फिर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -185। ये क्यों माइनस आया, क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करना है तो माइनस इसलिए है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 670J ओवर क्या हमारे पास आ जाएगा 25। अब हमने मज़ीद क्या करना है, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, -185 ओवर 25 प्लस 670 ओवर 25G। अब देखते हैं हमारे पास ये आंसर है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि क्या ये कटिंग पॉसिबल है। तो 5 के टेबल पे हम इसको कटिंग करते हैं। तो 5 के टेबल पे हम जब कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3s are 15 और 3 है तो 7 3s are 35 ओवर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे भी हम 5 के टेबल से करेंगे तो 5 1s are 5, 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 5 3s are 15, 5 4s are 20 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो करंट है फाइंड किया, तो करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो ये हमारा करंट की वैल्यू आ गई है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा जो फ़र्क पड़ा ये है कि अब z आपने फाइंड आउट करना है, e और i की वैल्यू गिवन है, यानी कि वोल्टेज भी गिवन है और आपको करंट भी गिवन है, एम्पीडेंस आपने क्या करना है फाइंड आउट करनी है। तो e इक्वल टू हमारे पास गिवन फार्मूला IZ है, तो यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे अब z क्योंकि i जो होगा वो इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z जो हमारे पास बनेगा वो क्या बन जाएगा e ओवर क्या आ जाएगा i। देखिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट आपने क्या किया i को z की जगह रिप्लेस किया, z को i की जगह रिप्लेस किया है, कैलकुलेशन वही है, मेथड वही है, आपने सॉल्व उसी तरीके से करना है। तो जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं आपके लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, तो क्योंकि आप इस चीज़ में अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, z हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, e की वैल्यू है यहाँ पे -50 प्लस 100 j ओवर i क्या है हमारे पास -6 -2j। अब वही काम करना है, हमने j को एलिमिनेट करना है तो डिनोमिनेटर से, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट है रियल पार्ट में आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने आयोटा या जहाँ पे जो j है उसके साइन को आपने क्या करना होता है चेंज करना। तो यहाँ पे +2j आ जाएगा और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा -6 + 2j। अब मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर को आपस में, इन दोनों को क्या करना है आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह इन दोनों को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -50 को -6 करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस क्या, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन को आपस में मल्टीप्लाई किया करें, नंबर को आपस में, वेरिएबल को आपस में, फिर आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती। देखिए माइनस और माइनस क्या आता है प्लस आ गया, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 300। अब माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या आ गया माइनस। अब क्या करेंगे 50 को 2 के साथ करेंगे तो ये माइनस का 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 100 को 6 से करेंगे तो ये 600j आ जाएगा। और अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस 100 को 2 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200, 7j और j क्या आ जाएगा j स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास वही फार्मूला लिख लेंगे हम डायरेक्ट ही, तो प्लस क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास z जो हमारे पास बन रहा है, अब देखें 300 आ जाएगा, तो मेजरी पार्ट है ये -100 है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -700j आ जाएगा। और प्लस देखें तो j स्क्वायर -1 होता है तो -200 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 36 + 4। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है वो 100 -700 j ओवर क्या आ रहा है 40। तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो 100 ओवर 40 -700 ओवर 40 j। कटिंग करेंगे तो हमारे पास जिस पे भी टेबल पे भी जाता है आप इसको कर सकते हैं। ये 20 के टेबल पे जा रहा है तो 25 आर 100 और 22 आर कितना होता है 40 माइनस यहाँ पे देखते हैं अब ये किसके टेबल पे जा रहा है। अगर हम इसको 20 के साथ ही यहाँ पे भी करें तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो 23 आर 60 तो 10 यहाँ पे 100 है तो ये आ जाएगा 5 ओवर 22 आर क्या आ जाएगा हमारे पास 40 j। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई z की, तो z क्या है हमारे पास एम्पीडेंस है और इसके साथ हम यूनिट लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है। तो ये हमारा यूनिट क्या है इसका ओम। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो भी बहुत ही इजी है, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड। हम बस क्या है कि आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी 100 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, तो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो कैलकुलेटर का काम है। तो कैलकुलेटर से तो आप इजीली
इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास z इसमें भी निकालना है, तो z जो होता है वो हमारे पास e/i के इक्वल होता है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इनकी। तो e हमारे पास है 100 + 10j और i की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 + 3j। तो अब क्या वही काम है, तो फिर भी हम दोबारा फिर देखिए, एक ही सवाल अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बाहर से सवाल है, जैसा मर्जी हो, कंसेप्ट आता होना चाहिए। तो इसके भी कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो रियल पार्ट सेम आ जाएगा, तो -3j ओवर क्या आ जाएगा -8 - 3j। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमिनेटर को आपस में, तो 100 को 8 के साथ करेंगे तो -800। अब इसको इसके साथ 100 को -3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -300j। अब 10j को हम -8 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 8 are 80j और प्लस माइनस माइनस 10 3 are 30, j को j से करेंगे तो j स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास -800 ऐसे ही आ जाएगा। अब जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी j और j है, तो जब दोनों माइनस के हैं तो इनको ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का 380j आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 30 इंटू, चले -1 लिखना है तो लिख लें, वरना -1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि जे स्क्वायर हमारे पास क्या था -1 है। नीचे -8 का स्क्वायर है, किसी भी नंबर की जो पावर इवन होती है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो 64 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब रियल पार्ट्स को हम रियल के अंदर ऐड करते हैं, तो ये -800 है, तो ये प्लस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 800 में 30 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 770 माइनस का आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 380 j ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो -70 रियल पार्ट्स को रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, तो -380 ओवर 73 साथ j आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें अब कैलकुलेशन नहीं हो रही तो हम यहीं पे इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसका यूनिट क्या है ओम है, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा -770 ओवर 73 -380 ओवर 73 j ओम। तो यही क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर चेंज होके भी आ सकता है। यहाँ पे देखें ए बी पार्ट दिए गए हैं, हो सकता है कि जो सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट कुछ इस तरह का भी हो सकता था। देखें मैं पॉइंट मैथ के जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कुछ यूँ भी हो सकता था। इसका जो सी पार्ट है वो ये भी हो सकता था कि आपको आई की वैल्यू भी गिवन होती, बिलफर्ज आई की वैल्यू यही हम ले लेते हैं -8 + 3j और z की वैल्यू भी आपको गिवन होती, जिस तरह ये है -77 ओवर 73 है, -380 ओवर 73j है। तो आपसे ये कहा जाता कि e की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ऐसा भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता था। तो यहाँ पे e हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, तो e इक्वल टू हमारे पास IZ है। तो इसका मतलब है i और z को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये ना कहना कि सर से पढ़ा भी था और हमें ये भी नहीं पता चला कि एग्ज़ाम में सवाल किस तरह का आ सकता था। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था बुक के अंदर, तो क्वेश्चन किसी तरह भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मेरे चैनल पे रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पेपर का मेथड है उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो ये 250
प्लस 50 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 200 आयोटा। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा फार्मूला जो बनेगा वो 5 का क्या आ जाएगा स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 41। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं तो 250 ओवर 41 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 200 ओवर 41 आयोटा। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगी तो कमेंट कीजिएगा, अगर पसंद हो ये तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी, जो ओवरव्यू होगा इसका, वो विद कैलकुलेटर होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे साथ। तो जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह कल अपलोड की जाएगी।